ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। जैसा कि अभी आपने कहा कि मायावती जी का, तो उनके स्टेटमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उन्होंने अपने आप को सेल्फ कन्फाइन कर लिया है और लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें कैद कर लिया है और उनका जेलर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। अखिलेश यादव तो मायावती, अखिलेश यादव मुसलमान को छू कहाँ रहे हैं। मायावती तो डर के मारे बैठी हुई हैं घर में। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ट्वीट कर देंगी एक आध दो कि मुसलमानों के प्रति ये, लेकिन मुसलमानों के इश्यूज़ पे 2009 के बाद से उन्होंने बोला कहाँ है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ के एक इलाके में निकले हैं। इस वक्त जो आजमगढ़ से एक चर्चा चल रही है, ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त जिस तरीके से पीडीए का नाम ले रहे हैं, जैसे कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का ये कहना है कि वो अखिलेश यादव हमारे वोटरों में सेंधमारी करते हैं और वो अब मुस्लिम का साथ छोड़कर वो दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। कई सवाल हैं। अब आजमगढ़ में हम हैं तो आजमगढ़ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से हम बात करेंगे कि इस सारे मुद्दों को लेके मुसलमान क्या सोचता है, वो किसका पक्षधर है और इन सारी बातों को लेके आप क्या कहेंगे। क्या नाम है? ये मोहम्मद शाह नाम है। साहब क्या कहेंगे जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है? देखिए, बयानबाजी जो दोनों पार्टियां कर रही हैं, तो अपना अपना वोट बैंक तो दोनों आदमी के पास है। मायावती जी के पास दलित वोट है और अखिलेश यादव वोट है, मगर मुस्लिम को कोई छूना नहीं चाह रहा। सिर्फ बयान से काम चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम को अगर टच करता है, अपने करीब लाता है, तो मामला उनका ख़राब होगा वोट का, और दूसरे बरादरी के वोट उनको नहीं मिलेंगे। इसलिए सिर्फ बयान उन्होंने दे देंगे कि मुसलमानों के फेवर में, मगर मुसलमानों के लिए कोई पार्टी करने को, हाथ लगाने को तैयार नहीं है। कहा तो ये जाता है कि उत्तर प्रदेश, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों का जम के साथ, नहीं, जम के साथ नहीं, मजबूरी में मुसलमान अब इधर वोट तो देना है, अब किसी एक को चुन लेता है मजबूरी में। कोई उनका लीडर नहीं है, ना समाजवादी में, ना बसपा में, ना कांग्रेस में। बीजेपी में तो वैसे भी मुसलमान दूर रहता है, कोई लीडरशिप अभी है नहीं। आप समाजवादी में कोई बड़ा लीडर बताइए, मायावती की पार्टी में, बीएसपी में कोई लीडरशिप है नहीं। बस वोट दे, उनको मजबूरी। आजमगढ़ से कोई कैंडिडेट होगा तो उनमें देख के अच्छा कैंडिडेट वोट कर देगा, बस यही है। तो जिस तरीके से मायावती जी का बयान आया है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में मुसलमानों को लेने की बात आ रही है, कई मुस्लिम बड़े नेता भी आए उनके साथ, तो इससे क्या फ़र्क है? देखिए, अपने अपने क्षेत्र में जो नेता दबंग रहेंगे तो वो अपना वोट बैंक लाएंगे, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुसलमानों को। चलिए, कुछ लोग और हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं कि क्या कहना होगा जो इस वक्त की राजी चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है, दूसरी तरफ मायावती जी भी आरोप कर रही हैं और अखिलेश यादव पे आरोप है कि तुकबंदी करते हैं अखिलेश जी। कुल मिला के आप क्या कहें? क्या नाम है? मेरा सैयद नजीब अहमद, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट में। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मायावती जी का, तो उनके स्टेटमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उन्होंने अपने आप को सेल्फ कन्फाइन कर लिया है और लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें कैद कर लिया है और उनका जेलर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। वो जो कहता है वो वैसा वो कर देती हैं। मायावती को किसी से कोई कंसर्न नहीं रह गया। वो अपनी रेलिवेंसी को दिखाने के लिए गाहे बगाहे कभी ट्वीट कर देती हैं। और ऑनलाइन जो है वो राजनीति नहीं होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आप सड़क पे आती नहीं हैं, बैठ के ट्वीट कर देती हैं, तो इससे क्या होगा? और जहाँ बीजेपी कहती है वहाँ आप मुसलमानों को कैंडिडेट्स सारे जगह पे खड़ा कर देती हैं ताकि मुसलमानों का वोट कट जाए और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली बीजेपी को हो और सबसे बड़ा फ़ायदा उनको हो जो उनके ऊपर सारी जांचें रुकी हुई हैं। ताज कॉरिडोर से लेकर प्रदूषण तक की जितनी जांचें हैं सब रुकी हुई हैं, इसीलिए डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टीज़ का उनके ऊपर चल रहा है। नोएडा में तमाम घोटाले हैं।
इसलिए वो ऐसा कहती हैं। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है यूपी में सिवाय समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन पे। हम किधर जा सकते हैं? हमें बीजेपी से भी कोई ऐसा एतराज़ नहीं था बीजेपी से, लेकिन वो हमारे हक की कोई बात तो करे, ऐसा लगे तो कि वो हमारे लिए भी कुछ कर रही है। जो भी एक्शन बीजेपी का होता है वो ये साफ दिखाता है कि घर गिर जाता है। अभी देखिए बांदा में एक फिरोज़ नाम के सपा नेता का इसलिए घर गिरा दिया गया कि उसने मुख्तार अंसारी के लड़कों को मकान दिलाने में मदद की थी, और वहीं टेनी के लड़के ने चढ़ा दिया, उसका घर नहीं गिरता है। तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनका किसी का घर नहीं गिरता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास इतनी ज़मीनें कहाँ से आईं? पूरा नंदिनी नगर उन्होंने बसाया हुआ, उनकी कोई जांच नहीं होती है। आज़म खां की यूनिवर्सिटी की जांच होती कि कागज़ दिखाइए, जबकि सबसे उन्होंने बैनामा लिया है। क्या कोई BHU या MU में जाके पूछता है कि आप अपने कागज़ दिखाओ, कहाँ से इतनी ज़मीनें लाए हो? तो ये सिर्फ टारगेट मुसलमानों को करते हैं। तो मुसलमानों के पास सिवाय समाजवादी पार्टी के यूपी में उसके और अलायंस जो उसके साथ बनने जा रहा है कांग्रेस और RLD वगैरह का, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मायावती को कोई सीरियसली नहीं लेता, वो अपनी रेलिवेंसी दिखाने के लिए 2-4-10 दिन में एक आध ट्वीट कर देती हैं। तो अखिलेश जी के बयान में जिस तरीके की बातें आई या जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की भाषा में अब अल्पसंख्यक कहा जा रहे हैं, लेकिन उनका मोह जो है दलित और पिछड़ों पे है, तो इस तरीके की बातों को आप क्या समझते हैं? अखिलेश जी का मोह तो अब अकेले माइनॉरिटी को लेके कैसे कोई चल पाएगा? ये जितने वीकर सेक्शंस हैं उनको जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तभी हरा पाएंगे हम बीजेपी को। तो कोई गलत ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। अगर सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो तोड़ने की बात कर रही है, वो तो फिर भी जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। कुल मिला के मुस्लिम क्या सोच रहा है? मुस्लिम यही सोच रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। बीजेपी का आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा काम जो कर रही होती जिससे ये लगता है कि ये मुसलमानों के फेवर के लिए है, कोई ऐसा काम वो नहीं करती है। तो हमारे पास यहाँ यूपी में वही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और RLD का जो एक अलायंस बनेगा, और जिसमें समाजवादी पार्टी बड़े भाई का किरदार निभाएगी यूपी में, हम लोग उसी के साथ हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि जिस तरीके की बहस चल रही है, अब अखिलेश यादव जी ने कहा कि NDA को हराने के लिए PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इस तरीके की बातें आ रही है। मायावती जी का अलग बयान आ रहा है। मुस्लिम क्या सोचे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली, और मैं ये सोचता हूँ कि भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छी हम लोगों के लिए है, ठीक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हैं हम लोगों के लिए, इसलिए कि उन्होंने शिक्षा और में हम लोगों को बहुत बढ़ावा दिया। आज जो भी मुस्लिम बच्चे पाए हैं पैसा, कभी भी 10,000, 20,000, 50,000, तो वो अखिलेश यादव जी ने दिया। भाजपा ने भी देने की कोशिश किया, ये भी देना चाहती है, लेकिन हम लोगों को पैसा मिल नहीं पाता। अब पैसे कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं, ये नहीं पता। जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो उनका मोह मुस्लिमों पे ज़्यादा है और अखिलेश जी का कम है, इस तरीके की बातें आती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो मायावती जी को बहुत मानते थे और 10 साल तक उनको वोट दिया गया, मगर वो मार्केट में नाम ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट से उनका नाम ही हट गया। अब वो जैसे मार्केट में लोग जानते ही नहीं कि कहाँ गई, ये बात। और यही चीज़ हम लोगों को है कि वो आएँ, सड़क पर उतरें और लोगों को अपने संदेश में दें, क्योंकि पिछड़ा वर्ग मुस्लिम हो चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, सब चाहता है कि हमारा नेता अच्छा हो, और सारे नेता जो है उनके साथ मतलब नहीं है, बात ये बात। चलिए, तो कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और वो समाजवादी पार्टी का ही साथ देते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि समय समय पे परिस्थितियाँ बदलती रही हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजम शमी। नजम साहब, आप क्या कहेंगे, किस साइनेस देखते हैं, खासतौर पे मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमान तो यही सोचता है 2024 को चुनाव को लेके कि मुसलमानों के इश्यूज़ पे जो भी पार्टी आवाज़ रेस कर रही है, कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के प्रति, क्योंकि भाजपा सरकार में जहाँ तक देखा जाए कि मुसलमानों के चीज़ों को ज़बरदस्ती टारगेट करवाया जा रहा है उनके अलग अलग संगठनों द्वारा, और उस पे जो है राजनीति की जा रही है, ये गलत है। और मुसलमान जो है 2024 को लेके बिल्कुल आश्वस्त है कि उनको वही
जो पार्टी जो है भाजपा को हराने की कुव्वत रखती है उसी को वोट करेगी मुसलमान जनता। और मुस्लिम इश्यूज़ पे जो भी बोलता है, जो बोलेगा उसी को जो है मुस्लिम जनता वोट करेगी। रही बात जो आप अभी बात कर रहे थे कि मायावती और अखिलेश यादव, तो मायावती अखिलेश यादव मुसलमान को छू कहाँ रहे हैं। मायावती तो डर के मारे बैठी हुई हैं घर में। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ट्वीट कर देंगी एक आध दो कि मुसलमानों के प्रति ये, लेकिन मुसलमानों के इश्यूज़ पे 2009 के बाद से उन्होंने बोला कहाँ है। बोला होता तो कुछ 2009 कह रहा हूँ, 2014 के बाद जब से भाजपा गवर्नमेंट मोदी जी बैठे हैं, ये ऐसा लगता है कि उनको डरा दिया गया है कि अगर मुस्लिम इश्यूज़ पे आपने बोला तो आपके खिलाफ जो है जांच हो जाएगी, और उनको डर है भी, जेल जाने का डर है, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के वोटों से आज तक यहाँ तक पहुँचे, उनके पिताजी पहुँचे, उनकी सरकारें बनी समाजवादी पार्टी की, लेकिन आज जब मुसलमानों के इश्यूज़ पे बोलना है तो वो मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं, सिर्फ नाम ले रहे हैं। क्या मुसलमान फ्री में वोट दे देगा क्या उनको? मुसलमान फ्री में, ये बिल्कुल जो है अपने दिमाग से मायावती और अखिलेश यादव जी निकाल दें कि मुसलमान उनको फ्री में वोट कर देगा। मुसलमान केंद्र, चूँकि ये जो है सरकार जो है ये बना नहीं सकते, ये जब भी जाएंगे तो किसी के घटक दल बन के ही जाएंगे। तो केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी, जो बना सकता है, जो कुव्वत रखता है, मुस्लिम जनता उनके ही साथ जाना चाहेगी। मुसलमान जनता जो है ये नहीं देख रही है कि जो है हमें इनके साथ जाना, उनके साथ जाना। जिसकी सरकार बनेगी मुस्लिम जनता उनके साथ जाएगी। तो जो अखिलेश यादव जी का अभी की बार का ये बयान है कि पीडीए जो है एनडीए को हराएगी 24 में, इस तरह की बातों की आप क्या कहें? ये सब तो फालतू बातें हैं। ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव जो है जनता बेसिस होना चाहिए। ये बिरादरीवाद और ये मेरा वोट बैंक, ये मेरा वोट बैंक, इस पे नहीं होना चाहिए। ये देश का चुनाव है और देश के लिए जो हित, देश के हित में जो हो उस पे वोटिंग होनी चाहिए। ये बिरादरी और जाति धर्म ला के जो है ये लोग वर्गलाते हैं लोगों का वोट इधर उधर करने से, इससे कोई फ़ायदा नहीं है जनता को। देश में जो पार्टी सरकार बनाने की कुव्वत रखती है, जनता को उसी को वोट देना है। इन लोगों के बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जा चुका है। ये लोग जो है जाति धर्म के नाम पे बहका के जो है अपने आप को जो है उपस्थित रखना चाहते हैं समाज में कि हम भी हैं, मरना ये लोग जो है ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है ये सिर्फ बार्गेनिंग का काम करती हैं, बीच में अड़ंगा लगाते हैं ये कामों में, और कुछ नहीं है। तो चलिए, अब अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर ये दोनों लोग अगर इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं तो आखिर मुस्लिम क्या सोच रहा है? मुस्लिम यही सोच रहा है कि हमको जो है सत्ता में उसी को लाना है जो पार्टी सत्ता बनाने के लायक हो। मुस्लिम ये नहीं देख रहा है कि ये क्षेत्रीय दल को वोट दे के मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक तरफ भाजपा की सत्ता है जो मुसलमानों के लिए जैसे एकदम मुसलमानों को टारगेट रख के जो है ये टारगेट कर रही है हर चीज़ों पे, और ये हिंदू समाज को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं, आप हमको वोट दो। ये गलत चीज़ें हैं। भाजपा सरकार सबकी होती है, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है, और अगर सरकारें ये समाज को दिखाने लगेंगी, एक वर्ग को दिखाएगी कि देखो हम मुसलमानों को दबा रहे हैं इसलिए हमको वोट दो, देखो हम मुसलमानों के हित में कर रहे हैं इसलिए हमको, ये चीज़ अच्छी, लोकतंत्र में अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार जो है, सरकार सबके लिए होती है, सबके काम के लिए होती है। सरकार को एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि वो सर्व समाज के लिए काम हो, सर्व समाज उसके कामों से खुश हो। किसी एक बिरादरी को, किसी एक धर्म संप्रदाय को आप जो है बढ़ावा दे के आप जो है, ये देश की तरक्की इसमें नहीं हो सकती।
देश की तरक्की तभी होगी जब सबको साथ लेकर, सबको खुश करके चला जाए, सबके हित में काम किया जाए, सबके हित में नीति बने, ऐसी नीति बने कि जिससे देश तरक्की करे। ये धर्म संप्रदाय में लड़ा के और वर्गला के वोट लेके मैं सत्ता में आ जाऊं, इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो धर्म और संप्रदाय के बल पे नहीं बल्कि काम पे होगा, युवाओं का भी यही कहना है। कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या कहना है जिस तरीके का अखिलेश जी का कहना है कि वो पीडीए जो है 24 में एनडीए को हराएगी, इस तरीके की बातों से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो मजबूत होगा देखा जाएगा। समाजवादी क्या है, कोई माइनॉरिटी को बोलती है, कोई इशू देखिए उसके, कोई इशू पे कोई माइनॉरिटी है। आजम खान के मुद्दे पे आजम खान को क्यों हरा दी? बोली नहीं है, कभी खुल के साथ नहीं दिया है, तो चलो वो क्या देना। भाजपा भी हिंदू मुस्लिम करती ही है। इस टाइम देखा जाएगा। बहन जी क्या है, बहन जी एकदम साइलेंट हो गई हैं 2014 से। 2014 से कोई एक बस खाली ट्वीट कर देती हैं, खुल के नहीं आती। दलितों के लिए भी खुल के वो नहीं बोल रही हैं। एक टाइम दलितों की राजनीति करती हैं, लेकिन दलितों के लिए खुल के नहीं बोल रही हैं। तो यही तो आरोप है कि सुश्री मायावती जी जो है इस वक्त दलितों से वो हटा के मुस्लिम पे उनका ध्यान है, ये तो आरोप है। इसी के लिए तो हम आपसे बात करने आए हैं। क्या सोच रहे हैं मुस्लिम? नहीं, वो मुस्लिमों के भी साथ नहीं है ना। मुस्लिमों कौन से लीडर लेके चल रहे हैं? वो कौन से मुद्दे पर बोल रहे हैं मुस्लिमों के? इतना सब कुछ हो रहा है देश में, कोई मुस्लिमों के बयान बोली हैं? वो कुछ नहीं बोली हैं। समाजवादी भी देख लीजिए, समाजवादी बस वही है, कुछ करती है नहीं। बोलने को बोलेंगे, खाली वोट लेना है तो साथ हैं। अब चुनाव आ रहा है तो मुस्लिमों के लिए बोलेंगे। ये उनको 2024 में चुनाव लड़ना है, लेकिन करता कोई नहीं है। जब करना होगा तो हट जाते हैं पीछे। तो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं तो उसमें मुसलमान अपने को कहाँ रख रहा है और क्या सोचता है? आप तो युवा हैं। मुसलमान देखिए एकदम साइलेंट है। मुसलमान वो है नहीं, ठीक है। मुसलमान देखिए जिसको देखेगा कि मतलब बन जाएगी केंद्र में सरकार, उसी के साथ जाएगा। राहुल गांधी को पप्पू कह के इन्होंने बना दिया एक नंबर नेता, हो गए ना, दिखा दिया इनको। तो राहुल गांधी सबसे बेहतर इस टाइम है। इस टाइम अगर जाना हो जनता को तो उसके साथ जाए। जो वो बोला वो हुआ है। सरकारें मतलब वो मुद्दा उसका हटाती रही है, मतलब उसको बोलने नहीं दे रही हैं राहुल गांधी को। देखिए कहीं मुद्दा होता है तो कहीं मीडिया पे कुछ ना कुछ चला देती है, उसका मतलब हटा दिया जाता है न्यूज़ से। चलिए, अलग अलग तरीके की बातें हैं। राहुल गांधी का भी इसमें जिक्र हो रहा है। कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगी 24 में, दूसरी तरफ मायावती जी कहती हैं कि अखिलेश जी का जो बयान है वो तुगलबंदी है। ऐसे बयानों को लेके आम मुस्लिम क्या सोच रहा है? क्या नाम है आप? नदीम जी। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो ये देश का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं है 24 का। इसमें जो मजबूत पार्टी है, मुसलमान को तो यही होना चाहिए कि उसके साथ जुड़े। ऐसा नहीं कि प्रदेश की एक पार्टी से छोड़ा उसको जिता के हम देश में सरकार बना लेंगे। और मुसलमानों के मुद्दे पे कोई बोलता नहीं है, ये तो हकीकत है। अभी देखिए यहाँ नगर पालिका चुनाव हुआ, एकदम निष्पक्ष बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम वोट की लिस्ट से नाम गायब वोटरों का। तो इस तरह की राजनीति की जा रही है कि मुस्लिम को कैसे दबाया जाए, ये हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो इस तरह दबा के, इस तरह लिस्ट से नाम गायब करके, इस तरह से आगे मुस्लिमों को जागरूक होना चाहिए इसके लिए, और अपने आप को एकजुट बनाना चाहिए। जब तक एकजुट नहीं बनाएंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। बस दो बात करके, किसी छोटे मुद्दे पे दो वर्ड बोल के करते हैं, किसी उस पे मुद्दे पे स्टैंड नहीं लेते हैं। अभी हमारे यहाँ के एक बहुत बुज़ुर्ग और ईमानदार, नाम नहीं लूँगा, हमारा एक मैटर था और उन्होंने एक अधिकारी के यहाँ फ़ोन किया, अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठाता था, जिसको देखकर चीफ मिनिस्टर खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि अपनी इज्जत बचा लो इस सरकार में। ये है हमारे देश की गवर्नमेंट। नहीं, मेरा सवाल जो इसमें आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, प्रत्यारोप तो देखिए गवर्नमेंट में चलता रहता है, वो सिर्फ जनता को रुझाने के लिए होता है। ये मेरी समझ में आज तक कभी नहीं आया। आरोप अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि वो पीडीए हराएगी 24 में एनडीए को। इस तरीके की चीज़ों पे देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और इलेक्शन का जो इलेक्शन का रुझान मेन होता है वो 15 दिन 1 महीने के अंदर ही जो बनता है वही होता है।
उसकी कौन सी हवा किधर जा रही, कैसे करनी चाहिए। जो बड़ी पार्टी है मुसलमानों से में ये होना चाहिए कि बड़ी पार्टी जो है जो मजबूती से लड़ रही उनका साथ देना चाहिए। बाकी ये आरोप प्रत्यारोप और ये जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना वो करना, ये सब मेरी समझ से मुझको नहीं समझ में आता है। हाँ, लास्ट टाइम पे जो रिज़ल्ट आने वाला होता है उससे पहले जो आदमी डिसीज़न ले वही सही होता है। ये आरोप लगा के कि हम उनको अपने पक्ष में कर लें, उनके आरोप लगा के हम पक्ष में कर लें। मायावती जी जब कह रही, इन्होंने कहा देखिए भाई कि एकदम वो गायब हैं, वाकई गायब हैं और किसी मुद्दे पे नहीं बोलने। ये ऐसा नहीं कि मुसलमान के मुद्दे पे, किसी भी जाति धर्म के कोई भी आदमी ये प्रताड़ित किया गया है, किसी के मुद्दे पे बोल दिए हो तो जाने। और अखिलेश जी का मामला है, वो भी हैं, कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, वोट लेने के लिए लेना है तो बोलना है। और मेरा तो वैसे ये है कि आरोप प्रत्यारोप पे जनता को नहीं जाना चाहिए। और मेरी अपनी ये राय है, निजी राय है, इलेक्शन से जो पहले माहौल बनता है बड़ी पार्टियों को देके एकजुट होकर वोट करके एक स्थिर सरकार बनाए जो देश की तरक्की कर सके। ऐसा ना कि भाजपा की तरह से जो देश को डुबा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आजमगढ़ में हम कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो अलग अलग तरीके के विचार आए हैं, जिसमें एक तरफ वो अखिलेश यादव की बातों से सहमत भी दिखे तो कहीं मायावती जी के द्वारा आरोप लगाने की बात की भी पुष्टि की। अब चुनाव है, 2024 में चुनाव होना है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए और बनाम एनडीए को बात कही है, उसके भी लोगों ने अपने अपने तरीके से तर्क के साथ बातें की। तो कुल मिला जुला के आजमगढ़ में जो चर्चाएं हैं वो ख़ासतौर पे मुसलमानों में उनका ये कहना है कि वो अभी तय नहीं किए हैं और जो तरक्की और खुशहाली लाएगा हम उनके साथ होंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।